हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आज डे 9 में ब्लैक बुक वोकैबलरी की एक और सीरीज में। आई होप आपने इसके पहले के सभी वर्ड्स को रिवाइज किया होगा और अच्छे से लर्न भी किया होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा फर्स्ट ईडियम है बैड ब्लड, मीनिंग एंग्री फीलिंग, एनमिटी, इल फीलिंग, हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल। मतलब आपसी दुश्मनी जो होती है लोगों के बीच में, उसको बेसिकली बोला जाता है बैड ब्लड। या फिर कोई बहुत गुस्से में है, एंग्री फीलिंग को दिखाने के लिए, या फिर आपसी दुश्मनी को दिखाने के लिए बैड ब्लड जो ईडीएम है इसका यूज़ किया जाता है। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट ईडीएम और फ्रेज। बॉल इज इन योर कोर्ट, मीनिंग इट इज़ अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप और टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन। मतलब आगे का जो स्टेप लेना है, आगे की जो प्रोसेस होगी, उसके लिए तुम पूरे खुद जिम्मेदार हो, या फिर आगे जो काम करना है, जो एक्शन लेना है, उसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी तुम्हारी है। इसे बोलते हैं बॉल इज इन योर कोर्ट। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट ईडियम, ब्लैक शीप, मीनिंग one who is not accepted as a part of family or group because of one's bad conduct, person with bad reputation। कुल कलंक, बुरी प्रतिष्ठा वाला जो व्यक्ति होता है, मतलब जिसे एक ग्रुप का, फैमिली का, किसी को पार्ट नहीं माना जाता, तो उसे बोलते हैं ब्लैक शीप। नेक्स्ट फ्रेज इज चिकन हार्टेड, मतलब डरपोक, टिमिड, कावर्डली, इजीली फ्राइटेंड, जो आसानी से डर जाए, जो डरपोक हो, उसे बोलते हैं चिकन हार्टेड। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट इडियम, फेयर वेदर फ्रेंड्स, मीनिंग फ्रेंड्स इन गुड टाइम्स, सपोर्ट्स ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट। इसका मतलब होता है स्वार्थी दोस्त जो सिर्फ अच्छे समय में साथ देते हैं, जब हमें असली उनकी ज़रूरत पड़ती है, जब हमें नीड होती है किसी मुश्किल में, तो वो हमारा साथ नहीं देते हैं, तो उन्हें बोला जाता है फेयर वेदर फ्रेंड्स। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट इडियम और फ्रेज, फॉर गुड, मीनिंग परमानेंटली फॉर एवर। इसका हिंदी अर्थ होता है सदैव के लिए। अगर हमेशा के लिए, फॉर एवर के लिए कोई चीज़ बोली जा रही है तो उसे बोला जाता है फॉर गुड। हमारा नेक्स्ट ईडियम है इन ब्लैक एंड वाइट, मीनिंग इन रिटन, रिटन डाउन और इन प्रिंट। मतलब लिखित रूप में जब कोई चीज़ दी जाती है तो उसे बोला जाता है इन ब्लैक एंड वाइट। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट ईडियम और फ्रेज, इन द निक ऑफ टाइम, मीनिंग एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। मतलब अंतिम समय पर जब कोई काम कर दिया जाता है तो उसे बोला जाता है एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, जो इसका मीनिंग है, और इसे बोलते हैं हम लोग इन द निक ऑफ टाइम। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट ईडियम और फ्रेज, leaves you in lurch, meaning leave someone in helpless condition, desert someone in his difficulties। मतलब किसी को बहुत कठिन परिस्थितियों में उसकी छोड़ देना। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट इडियम और फ्रेज, आउट ऑफ द ब्लू, मीनिंग completely unexpectedly, suddenly and without prior warning। इसका मतलब होता है अचानक से, जब कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड होती हो और वो हो जाती है बिना किसी वार्निंग के, तो उसे बोला जाता है आउट ऑफ द ब्लू। आई होप आपको इस सीरीज़ में मज़ा आ रहा होगा और आप अच्छे से इन वर्ड्स को लर्न कर रहे होंगे, प्रिपेयर कर रहे होंगे। कीप स्टडिंग टिल देन, बाय।